गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। अतः इन पुण्यों के प्रभाव से यह आज ही हम लोगों के साथ शिवलोक हो जाएगा। वहां शिव का अनुगामी बनकर यह कुछ समय तक उत्तम भोगों का उपभोग करेगा। तत्पश्चात अपने पाप रूपी मैल को धोकर यह कलिंग देश का राजा बनेगा, क्योंकि यह श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चित ही शिव का प्रिय हो गया है। हे यमदूतों, अब इसके विषय में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। तुम लोग जैसे आए हो वैसे ही अति प्रसन्न मन से अपने लोगों को चले जाओ। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, उनके वाक्य को सुनकर परांगमुख हुए समस्त यमदूत अपने लोक को लौट गए। हे मुनि, गणों ने यमराज से गुण निधि के उस संपूर्ण वृतांत का निवेदन किया और शिवदूतों ने उनसे जो कहा था वह समाचार आरंभ से उन्हें सुना दिया। धर्मराज बोले, हे गणों, तुम सब सावधान होकर मेरे इस वाक्य को सुनो। जैसा आदेश दे रहा हूं वैसा ही प्रेम पूर्वक तुम लोग करो। हे गणों, इस संसार में जो श्वेत भस्म से त्रिपुंड धारण करते हैं उन सभी को छोड़ देना और यहाँ पर कभी मत लाना। हे गणों, जो श्वेत भस्म से शरीर में उद्धूलन करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस संसार में जिस किसी भी कारण से जो शिव का वेश धारण करने वाले हैं उन सभी लोगों को भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस जगत में जो रुद्राक्ष धारण करने वाले हैं या सिर पर जटा धारण करते हैं उन सबको तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन लोगों ने जीविका के निमित्त ही शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। जिन्होंने दंभ या छल प्रपंच के कारण ही भगवान शिव का वेश धारण किया है उन सबको भी तुम लोग छोड़ देना और यहाँ कभी मत लाना। इस प्रकार उन यमराज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, जिसको सुनकर उन लोगों ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा वैसा ही होगा। ऐसा कहकर वे मंद मंद हंसते हुए चुप हो गए। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार शिव पार्षदों ने यमदूतों से उस ब्राह्मण को छुड़ाया और वह पवित्र मन से युक्त होकर शीघ्र ही उन शिवगणों के साथ शिवलोक को चला गया। वहां पर सभी सुख भोगों का उपभोग करके तथा भगवान सदाशिव एवं पार्वती माता की सेवा करके वह दूसरे जन्म में कलिंग देश के राजा अरिंदम का पुत्र हुआ। उस शिव सेवा परायण बालक का नाम दम हुआ। बालक होते हुए भी वह अन्य शिशुओं के साथ शिव जी की भक्ति करने लगा। क्रमशः उसने युवा अवस्था प्राप्त की और पिता के परलोक गमन के पश्चात उसे राज्य भी प्राप्त हुआ। उसने प्रेम पूर्वक उनके शिव धर्मों को प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण, दुष्टों का दमन करने वाला वह राजा दम शिवालयों में दीपदान के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म नहीं मानता था। उसने सभी ग्राम और जनपद प्रमुखों को बुला करके यह आदेश दिया कि तुम लोगों को शिवालयों में दीप प्रज्वलन की व्यवस्था करनी है। यदि किसी के क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ तो यह सत्य है कि उस क्षेत्र का वह प्रधान निश्चित ही मेरे द्वारा दंड पाएगा। दीपदान से भगवान शिव संतुष्ट होते हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। जिसके जिसके गांव के चारों ओर जितने भी शिवालय हों वहां वहां सदैव बिना कोई विचार किए ही दीपक जलाना चाहिए। अपनी आज्ञा के उल्लंघन के दोष पर मैं निश्चित ही अपराधी का सिर काट लूंगा। इस प्रकार उस राजा के भय से प्रत्येक शिव मंदिर में दीपक जलाए जाने लगे। इस प्रकार जीवन पर्यंत इसी धर्माचरण के पालन से राजा धर्म धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुए। अपनी इस दीप वासना के कारण शिवालयों में बहुत से दीपक प्रज्वलित करके वह राजा दूसरे जन्म में रत्नमय दीपकों की शिखाओं को आश्रय देने वाली अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्पमात्र भी किया गया धार्मिक कृत्य समय आने पर फल प्रदान करता है।
यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को भगवान शिव का भजन करना चाहिए। कहाँ सभी धर्मों से सदा ही दूर रहने वाला दीक्षित का पुत्र, और कहाँ देव योग से धन चुराने के लिए शिव मंदिर में उसका प्रवेश, एवं स्वार्थवश दीपक की वर्तिका को जलाकर शिवलिंग के मस्तक पर छाए हुए अंधकार को दूर करने के लिए किया गया उसका पुण्य, जिसके प्रभाव से उसने कलिंग देश का राज्य प्राप्त किया और सदैव धर्म में अनुरक्त रहने लगा। पूर्व जन्म के संस्कार के उदय होने के कारण ही शिवालय में सम्यक रूप से मात्र दीपक को जलाकर उसने यह दिक्पाल कुबेर की महान पदवी प्राप्त कर ली। हे मुनीश्वर, देखिए, यह मनुष्य धर्म इस प्रकार इस लोक में रहकर इसका भोग कर रहा है। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुण निधि से सर्वदेवमयी भगवान सदाशिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। हे तात, एकाग्र चित्त होकर आप सुने। यहाँ पर यह अध्याय समाप्त होता है। यहाँ से 19वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में कुबेर का काशी पुरी में आकर तप करना, तपस्या से प्रसन्न उमा सहित भगवान विश्वनाथ का प्रकट हो उन्हें दर्शन देना और अनेक वर प्रदान करना, कुबेर द्वारा शिव मैत्री प्राप्त करना, इन सभी का वर्णन इसमें किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, पहले के कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस्त से विश्रवा का जन्म हुआ और विश्रवा के पुत्र वैष्णव कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई उस अलगपुरी का उपभोग किया। उस कल्प के व्यतीत हो जाने पर मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ। उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र कुबेर के रूप में अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर शिव की चित्त प्रकाशिका काशिकापुरी में जाकर अपने चित्त रूपी रत्नमयी दीपकों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक भगवान शिव के ध्यान में मग्न होकर निश्चल भाव से बैठ गए। जो शिव से एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है, काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है, प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है, निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है, तथा सद्भाव रूपी पुष्पों से पूजित है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगे रहे जब तक उनके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदनंतर भिक्षालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ स्वयं प्रसन्न मन से अलकापुरी के स्वामी को देखकर, जो शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूंठे वृक्ष की भांति स्थिर भाव से बैठे थे, बोले, हे अलकापते, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ। तुम अपने मन की बात कहो। तुम उन तपोनिधि ने जब अपने नेत्रों को खोलकर देखा तो उन्हें उदित हो रहे 1,000 किरणों वाले, 1,000 सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी श्री कंठ उमा बल्लभ भगवान चंद्रशेखर अपने सामने दिखाई दिए। उनके तेज से प्रतिहत हुए तेज वाले कुबेर चौंधिया गए और अपनी आंखों को बंद करके वे मन के लिए अगोचर देवेश्वर भगवान शंकर से कहने लगे कि हे नाथ, अपने चरणों को देखने के लिए मुझे दृष्टि सामर्थ्य प्रदान करें। हे नाथ, यही वर चाहता हूं कि मैं आपका साक्षात दर्शन प्राप्त कर सकूं। हे ईश्वर, हे ईश्वर, अन्य वर से क्या लाभ है। हे शशि शेखर, आपको प्रणाम है। उनकी यह बात सुनकर देवाधिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके
उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें खोलकर पहले उमा देवी की ओर ही देखना आरंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह स्वर्ग सुंदरी स्त्री कौन है? इन्होंने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। बार बार यही कहता हुआ जब वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब देवी पार्वती के अवलोकन से उनकी बाईं आंख फूट गई। तदनंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बोल रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। यह पुनः अपने दाहिने नेत्र से बार बार मुझे देख रहा है। निश्चित ही यह मेरे रूप, प्रेम और सौंदर्य की संपदा से ईर्ष्या करने वाला है। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा कि हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा है, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी इस तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुह्यों के राजा हो जाओ। हे सुव्रत, तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा, पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता हो जाओ। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी। और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट वास करूंगा। हे महाभक्त यज्ञदत्त कुमार, आओ, इन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो। यह तुम्हारी माता है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने देवी पार्वती से पुनः कहा कि हे देवेश्वरी, तपस्विनी, पुत्र पर कृपा करो। यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती अति प्रसन्न चित्त से उस यज्ञदत्त कुमार से कहने लगी। देवी बोली, हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई, इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने तुम्हें जो वर दिए हैं, वे सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने वैश्वेश्वर नामक धाम में चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है, वह भगवान शंकर का निवास हो गया। यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। यहाँ से 20वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हे मुनि, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ, वह प्रसंग सुनिए। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से उनका प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, वे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गोयकों के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर जाऊं। मेरे रुद्र मेरे हृदय से ही प्रकट हुए हैं। वे पूर्ण अवतार निष्कल निरंजन ब्रह्मा हैं और मुझसे अभिन्न हैं। हरि, ब्रह्मा आदि देव उनकी सेवा किया करते हैं। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और महान तपस्या करूंगा। भगवान शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक हो उत्तम गति देने वाले नाद स्वरूप अपने डमरू को बजाया। उसकी उत्साहवर्धक ध्वनि तीनों लोकों में व्याप्त हो गई।
उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम तथा सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद जहां कहीं भी थे, वहां से उस स्थान पर पहुंचे। आज यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। तो